15 जनवरी 1956 को नई दिल्ली में जन्मी मायावती मीडिया और प्रशंसकों से दूर ही रहती है, लेकिन गेस्ट हाउस कांड से लेकर आय से अधिक संपत्ति के विवाद के चलते उन्हें अखबारों की हेडलाइंस में बार बार रखा गया। मायावती दलितों के लिए खास चेहरा है, तभी उत्तर प्रदेश में वो 4 बार मुख्यमंत्री के पद की शपथ ले चुकी है। उन्हें बहन जी और आयरन लेडी कहकर पुकारा जाता है। वैसे तो उन्हें कलेक्टर बनना था, लेकिन परिस्थितियों ने उन्हें राजनीति की तरफ आगे बढ़ाया और वो समाज के कमजोर वर्ग की आवाज बन गई। वैसे तो राजनीति की राह में मायावती के संघर्षों का अंत तब हुआ जब वो कांशीराम से मिली और फिर अपनी स्कूल टीचरिंग की नौकरी छोड़ कांशीराम के बनाए गए बसपा पार्टी में शामिल हो गई। साल 1989 में मायावती ने बिजनौर संसदीय सीट से जीत दर्ज की। मायावती की इस जीत ने बीएसपी के लिए संसद के दरवाजे खोल दिए। 1989 के आम चुनाव में बीएसपी को 3 सीटें मिली थी। बीएसपी का कद अब बढ़ रहा था और अब वो एक राजनीतिक पार्टी बनकर उभर रही थी, जो आने वाले समय में प्रदेश की राजनीति की दिशा तय करने वाली थी। ये वो दौर था जब कांशीराम का मायावती पर भरोसा काफी बढ़ गया था। साल 2007 इसे बीएसपी सुप्रीमो मायावती के लिए सबसे महत्वपूर्ण साल कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इस साल हुए विधानसभा चुनाव में बहुजन समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की सत्ता अकेले दम पर हासिल की थी। मायावती के यूपी के मुख्यमंत्री बनने के 1 साल बाद 2008 में अमेरिका को पहला श्वेत राष्ट्रपति मिला, जिनका नाम था बराक ओबामा। बराक ओबामा और मायावती में काफी कुछ समानताएं उस वक्त चर्चा का विषय बना था। जिस तरह मायावती ने उत्तर प्रदेश में इतिहास रचा था, वैसे ही ओबामा ने भी अमेरिका में। दोनों ही पिछड़े वर्ग से आए थे, दोनों ने अपने बल पर सब कुछ हासिल किया था। इसी वजह से इस दौर में यूपी की राजधानी लखनऊ में एक पोस्टर चर्चा का विषय बन गया, जिस पर लिखा था, ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए हैं, अब समय आ गया है कि मायावती भारत की प्रधानमंत्री बने। साल 2009 में जब भारत में लोकसभा चुनाव होने वाले थे, तब अमेरिका की प्रतिष्ठित पत्रिका न्यूज वीक में एक आर्टिकल भी छपा था, जिसका टाइटल था मायावती द राइज ऑफ इंडियाज कास्ट वॉरियर। उस आर्टिकल में कहा गया था कि भारत की 2 बड़ी पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी के सामने मायावती किंग मेकर बनकर उभर सकती है। इस आर्टिकल में मायावती और अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के बीच कई समानताएं बताई गई थी। हालांकि उस आर्टिकल में दोनों में कई असमानताओं के बारे में भी जिक्र किया गया था, लेकिन फिर भी उस वक्त मायावती को भारत के साथ साथ वेस्टर्न मीडिया में भी खूब हाईलाइट किया गया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।